हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक कंफ्यूजन के ऊपर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यहां पर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर, मोस्टली अगर देखा जाए उनमें से वो स्टूडेंट होते हैं जो बात करते हैं यहां पर पैराग्राफ राइटिंग की। सर, हम पैराग्राफ राइटिंग सीखना चाहते हैं। जब बात कर लो ग्रामर की तो बोलते हैं नहीं सर, ग्रामर जो है वो नहीं आती, या ये कह दें कि सर थोड़ा बहुत रूल का हमें पता है, ग्रामर का हमें पता है। और वो ग्रामर जो पता है उनको, वो किस हद तक पता है? बेसिकली बस हेल्पिंग वर्ब का पता है, इज आर एम का पता है, ठीक है, एस या ई एस लगाने का पता है, डू और डज लगाने का पता है। भाई इससे आगे भी दुनिया है, ठीक है। यहां तक कि आपकी इंग्लिश खत्म नहीं हो जाती ना, आपकी ग्रामर ठीक हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए फिर यह भी बात होती है कि सर सबसे पहले हम ग्रामर लर्न करें या यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर या हमारी ग्रामर ठीक हो सकती है, उन रूल्स को अगर हम अप्लाई करते जाएं तो भाई ये तो 110% बात ठीक है कि अगर आपको जो है यहां पर रूल का पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर चीज है वो क्या है, यहां पर आपको रूल का पता है, आपको टेंसेस के बारे में पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। देन आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या करें, अप्लाई करें। देखिए, अगर आपको रूल्स का ही नहीं पता, इज आर एम से बाहर वाली दुनिया का ही नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही नहीं पता, तो मुझे एक चीज बताएं कि आप पैराग्राफ राइटिंग में किस तरह जो है वो कह ले कि उनको यूज करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक्स। टीचर या मेंटर डेली बेसिस के ऊपर आपके ऊपर सर खपाएगा, बताएगा, एक एक रूल समझाता जाएगा। आप पर डे एक रूल समझाएगा तो आप ये समझ ले कि अगर 120 रूल है, 150 रूल है, 200 रूल है, तो यहां पर आपको दिन कितने लगेंगे। और यही चीज अगर आप फर्स्ट डे से ग्रामर का कोर्स लेते हैं और ग्रामर पढ़ के आते हैं और देन आप अप्लाई करते हैं, तो फिर इससे फायदा पता क्या होता है, चेकर के लिए भी आसानी होती है आपको चीजें बताने में, और आपके लिए भी आसानी होती है चीजों को कॉम्प्रीहेंड करने में, क्योंकि आप वहां पर यह कहते हैं कि जी सर ये मैंने रूल पढ़ा हुआ है, इसको इस तरह अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो जब यहां पर पैराग्राफ चेकिंग होती है तो पैराग्राफ चेकिंग के अंदर क्या बताया जाता है, आपको जस्ट यही बताया जाएगा डिस्कोर्स जो आपका मेंटेन नहीं है, या कोहेरेंस नहीं है, कोहेजन नहीं है, मेटोनमी नहीं है, ठीक है, यह काज एंड इफेक्ट वाला पैराग्राफ है, ये मेन आइडिया है, यहां पर एक ही होना चाहिए, एक एग्जांपल होनी चाहिए, है ना। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर पढ़ लेने से पैराग्राफ आपका ठीक नहीं होगा। एक चीज मैं पहले कह दूं, जितनी देर तक आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। अब पैराग्राफ के अंदर क्या है, भाई स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, टॉपिक सेंटेंस आ रहा है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट आ रहा है, भाई एग्जांपल आ रही है, रट्टा मार लिया है, रेफरेंस उठा लिया है, कंक्लूडिंग लाइन आ गया। भाई इंग्लिश को ठीक कौन करेगा? कंजक्शन लगाना इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अंदर अगर देखा जाए, वो भी स्पेशली ऐसे के अंदर कंजक्शन का यूज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह प्रेपोजिशन, ठीक है, इसके ऊपर ग्रिप हासिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवर्ब, एडजेक्टिव जो लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये बताएं कि आप पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो मैं क्या चेक करूंगा पैराग्राफ राइटिंग के अंदर? तो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर मुझे सबसे पहले आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझाने के बाद टाइप्स बतानी पड़ेगी, और टाइप्स के बाद फिर जो है साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ग्रामर है। तो ग्रामर के लेक्चर साथ साथ आपको देने पड़ेंगे, देन आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे ताकि आपकी लैंग्वेज ठीक होती जाएगी। कभी भी मिस्टेक ये मत करें कि पैराग्राफिक राइटिंग हमने सीखनी है। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी आपको, सिंपल सा स्ट्रक्चर है उसका, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नॉलेज की कमी है आपके अंदर। मसला क्या आ रहा है, पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर लगा दिया गया है कि पैराग्राफ राइटिंग करें करें। भाई 110% बात ठीक है कि पैराग्राफ राइटिंग करनी चाहिए, लेकिन डियर एस्पिरेंट्स पैराग्राफ राइटिंग से पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल कर लें तो ज्यादा बेटर है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, टाइम बच जाए। तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन इससे पहले आप हमारा एवेल्युएशन सेशन, इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आपको पता है कि हम टॉपिक से पहले एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करते हैं, डिकोड करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। देखें, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि वी कैन बी एक्नॉलेजेबल विद अदर मेंस नॉलेज। अब यहां पर दो चीजों के अंदर बेसिकली डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है अभी मैं क्लियर कर देता हूं। बट वी कैन नॉट बी वाइज विद अदर मेंस विजडम। बात यहां पर पता क्या की जा रही है, एक बात की जा रही है यहां पर विजडम की बात की जा रही है, विजडम की, और सेकंड अगर यहां पर देखा जाए तो नॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये नॉलेज और यहां पर विजडम ये दोनों अलग है एक दूसरे से। बात यहां पर यह की जा रही है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कि हम नॉलेज तो गेन कर लेते हैं। अब नॉलेज किसके जरिए गेन होता है, आपको पता है, रिसर्च आर्टिकल्स के जरिए, बुक्स के जरिए, ठीक है, एकेडमिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहां से आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए सबसे पहले जो हमारे पास ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या थे, यहाँ पर टीचर्स, जो यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहां से हमें नॉलेज गेन हो रहा है। लेकिन अक्ल जो है ना, अक्ल खरीदी नहीं जा सकती, ना ही लर्न की जा सकती है। अक्ल इंसान के अंदर खुद ही होती है, जो वो सोचता है, अक्लो शऊर उसके अंदर खुद होता है, विजडम बेसिकली उसके अंदर होती है। हमने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टेटमेंट डिस्कस की थी नॉलेज को लेकर, है ना, कि जो अक्लमंद है उनके सामने जो नॉलेज है वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है। तो यह बात यहां पर की जा रही है कि नॉलेज तो हम कहीं ना कहीं पर जो है वो सीख सकते हैं किसी ना किसी से, लेकिन विजडम कहीं से भी हम सीख नहीं सकते। हम दूसरों की तरह नॉलेज तो हासिल कर लेंगे, लेकिन दूसरों के जैसी अकल हासिल नहीं कर सकते, दानाई हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहां पर विजडम, अकल, शऊर। देखें, आप जो भी चीजें यहां पर लर्न कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चीजों को लर्न कर रहे हैं, तो आप करना क्या चाहिए। देखें, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप चीजों को लर्न करते जाएं और उनको यूटिलाइज करते जाएं साथ साथ, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मैं नॉलेज यहां पर गेन कर रहा हूं उसको मैं किस तरह जो है यहां पर इस्तेमाल कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं, उसका यूज जो है आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो नॉलेज और विजडम, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए, आज के जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो है यूएसए को लेकर, यूएसए की पॉलिसीज को लेकर है, और जो उसके नारे हैं, जो स्लोगन्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, और यहां पर बात की जाती है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जो यहां पर रिलेट करना चाहिए वो यहां पर रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि क्या हो रहा है, यहां पर पॉलिसीज इन नारों को बेसिकली यहां पर निगेट करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 4 जुलाई, आपको पता है कि यहां पर 250 साल हो जाएंगे यूएसए की इंडिपेंडेंस को, बेसिकली जब इसने आजादी हासिल की। जब इसने आजादी हासिल की तो इसने बोला था नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। मेरे ख्याल है कि गुलामी से जो है इन्होंने आजादी हासिल की, और किससे की, बेसिकली ब्रिटिश रूल से। लेकिन वो स्लेवरी इनके कंट्री से नहीं गई, ठीक है। वो स्लेवरी हमें आफ्टर 90 ईयर्स वो स्लेवरी एंड होते हुए नजर आई, और उसके बाद कह ले के 100 साल बाद जो है यहां पर जो है वो कह ले के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी एंड किया गया थ्रू 15 अमेंडमेंट। और ये जो आपके स्लेवरी एंड हुई है, ये कौन सी अमेंडमेंट थी, बेसिकली 13 अमेंडमेंट। देखें, ये टॉपिक रहेगा यहां पर कि जो पैक्स अमेरिकन की बात की जा रही है, जो उस वक्त का अमेरिका, जो 1945 के बाद, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें अमेरिका देखने को मिला, जितने वाकई ही दुनिया के अंदर अमन कायम करने की कोशिश की, और किस तरह हम कह सकते हैं यहां पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ठीक है, यूएन आपका बनाया गया यहां पर, ठीक है, बाकी भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि दुनिया के अंदर क्या लाया जा सके, अमन लाया जा सके, कोऑपरेशन देखने को मिल सके। लेकिन वो चीज़ यहां पर जो है वो देखने को नहीं मिली। जो इसके नारे थे और इसकी जो पॉलिसीज थी वो अलग अलग नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कंट्राडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तजाद देखने को मिल रहा है नारों में और पॉलिसीज में।
ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि यह टॉपिक आप चाहे नोट ना करें लेकिन एक एनालिसिस जरूर ले लें, एक्सप्लेनेशन ले लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इन 250 सालों में क्या हुआ। ठीक है, 250 साल में, बेसिकली 250 साल में क्या हुआ। अब 250 साल में जो भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स ली गई हैं उनके ऊपर भी हमारी डिस्कशन रहेगी। मार्टिन लूथर की भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं यहाँ पर, और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक यहाँ पर क्या रहने वाला है, द इल्यूजन ऑफ पैक्स अमेरिका, जो भी मैंने यहाँ पर बात की। पैक अमेरिका का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली अमेरिकी अमन की बात की जा रही है, जहाँ अमेरिका के ज़ेरे क़यादत अमन जो यहाँ पर कायम किया गया उसकी बात की जा रही है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेप्शनलिज्म ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यहां पर यूएसए अपने आप को मिसाली करार देता है पूरी दुनिया के अंदर, एक मुनफरद अपने आप को समझता है कि यहां पर लिबर्टी है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन इसकी पॉलिसीज जो है इन नारों को निगेट करती है। और वो किस तरह करती है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर थोड़ी सी तनकीद है और जो चीजें हो चुकी हैं बेसिकली उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, मैं पहले भी कहता हूं कि हमारा बेसिकली एजुकेशनल पर्पस होता है इन आर्टिकल्स या टॉपिक्स को डिस्कस करना। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर ईरान रूल्स आउट मीटिंग एज ए यूएसए इन्वेस्ट यहां पर अराइव इन दोहा। बात यहां पर यह की जा रही है, यहां पर प्रॉक्सिमेट डिप्लोमेसी एनालाइजिंग प्रॉक्सिमिटी टॉक्स एंड फाइनेंशियल लेवर्स इन द यूएसए ईरान दोहा निगोशिएशंस। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर अपनी नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, तो कल मैंने एक बात की थी कि ट्यूसडे वाले दिन 30 जून को यूएसए और ईरान के दरमियान में दोहा के अंदर निगोशिएशंस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो निगोशिएशंस यहां पर नहीं हुए। अब हम यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि कैंसिल हुए, क्योंकि कैंसिल होने का जो मीनिंग है वो अलग है, क्योंकि अगर पहले से फिक्स किया जाता तो देन कैंसिल होते। लेकिन यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई इस तरह के जो है वो कह ले के कोई भी जो है कह ले के निगोशिएशंस या टॉक्स नहीं हो रही। लेकिन ट्रंप की तरफ से यही कहा गया था भाई कतर के अंदर जो है निगोशिएशंस होने जा रहे हैं, टॉक्स होने जा रही है। हाँ, उनकी तरफ से जेरेड कश्नर और विटकॉफ ये जो है हमें कतर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और कतर की लीडरशिप की तरफ से भी यही कहा गया भाई इस किस्म के कोई भी जो है यहाँ पर निगोशिएशंस नहीं हो रहे ईरान और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में। तो एक चीज मैं क्लियर कर दी यहाँ पर मैंने, तो जो भी यहाँ पर आपने कल पॉइंट ऐड किया था दोहा निगोशिएशंस वाला, वो आप यहाँ पर अरेज कर दें प्लीज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो कह लें कि यहाँ पर डिस्कशंस हो रही है, इसके ऊपर हमारा थोड़ा एनालिसिस रहेगा, डिबेट रहेगी, थोड़ा ओवरव्यू लेते जाएंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा इस्लामाबाद सिग्नल, देखा जाए हैंडेडली वर्किंग टू कीप इंडस वाटर ट्रीटी अलाइव, हाइड्रोलॉजिकल वॉर, यूनिलैटरल अबियंस एंड मैन्युफैक्चर्ड वल्नरेबिलिटी इन द इंडस बेसन। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इन डेप्थ में जितना एनालिसिस किया है और जितनी हमने डिबेट की है वो सब ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है। देखिए डेली बेसिस के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई ना कोई टॉपिक लाजमी आता है, लेकिन मैं पहले भी कहता हूं कि टॉपिक आपका सेम होता है, मुद्दा आपका सेम होता है, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस आपका डिफरेंट होता है। तो कोशिश करें कि एक्सप्लेनेशन एक बार लाजमी लें, एटलीस्ट आपको चीजों के बारे में एक पता होना चाहिए, ओवरव्यू लाजमी लिया करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो डेवलपमेंट हमें जो देखने को मिल रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, पाकिस्तान के लीडरशिप की तरफ से क्या कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार साहब, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया है वो कह लेकर यहाँ पर जंग के जो बेसिकली बीज बो रहा है। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो की तरफ से भी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है यहाँ पर कह लेके स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट भी करनी है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पर यूएसए ब्रोकर्ड पैक्ट विद इजराइल को डिवाइड लेबनान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर मंडे वाले दिन यूएसए ने एज ए ब्रोकर रोल प्ले किया, यहां पर लेबनान और इजराइल के दरमियान में पैकेट साइन होता हुआ नजर आया, एग्रीमेंट हुआ। लेकिन इस एग्रीमेंट को जो स्पीकर हैं असेंबली के लेबनान के, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना ही हिजबुल्लाह इस पैकेट को यहां पर मान रहा है, बल्कि यहां पर अकॉर्डिंग टू स्पीकर यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई लेबनान को डिवाइड करने की बात की जा रही है।
तो इट मीन्स यहां पर जो है वो कह लें कि इजराइल का कहीं ना कहीं पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी है। तो यहां पर फ्रेजाइल ट्रूस की बात की जा रही है, लेबनान सॉवरेनिटी, मिलिट्री बॉर्डर डिप्लॉयमेंट एंड बॉर्डर लाइन एस्केलेशंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर भी हम एक अपना ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है कि हमारे पास एक वोकैब रहती है, और वोकैब हम जो है डेली बेसिस के ऊपर लास्ट में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि जितने भी डॉन न्यूज़पेपर के या ओपिनियंस है, एडिटोरियल्स हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो हम सिलेक्ट करके लेकर आते हैं, और ज्यादा नहीं लेकर आते, सिर्फ 10 वर्ड्स, क्योंकि मोस्टली डेली बेसिस के ऊपर ये वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ड्स के साथ हमारे 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स हैं, तो देखा जाए तो 50 वर्ड्स बन जाते हैं। तो आप अपनी यहाँ पर वोकैब भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है द इल्यूजन ऑफ पैक्स अमेरिकन। अब आपको पता है कि यहां पर अमेरिका की आजादी को बेसिकली 250 साल होने वाले हैं। तो अब यहां पर 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है यूएसए का, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यूएसए ने आजादी हासिल की, किससे हासिल की? बेसिकली ब्रिटिश से, ठीक है। और यहां पर क्या बात हमें देखने को मिली? नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, ठीक है। टैक्स को लेकर जो है मामला देखने को मिला। अगर देखा जाए तो यूएसए यहां पर जो वो कह ले के गुलामी की जिंदगी काट रहा था, सीधी सी बात है। लेकिन आजादी हासिल करने के बाद भी इसने उस गुलामी को यहां पर क्या किया? खत्म नहीं किया, एरेडिकेट नहीं किया, बल्कि वो हमें कब यहां पर एरेडिकेट होते हुए नजर आई? यहां पर 1865 के अंदर, आफ्टर 90 ईयर्स, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सी थी? 13 अमेंडमेंट। उसके बाद अगर देखा जाए आफ्टर 100 ईयर्स हमें यहां पर वोटिंग राइट एक्ट पास होता हुआ नजर आया, जिसका पर्पस क्या था? यहां पर किसको खत्म करना था? बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। और वो आपको पता ही है कि किन के दरमियान? व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर पूरा क्रक्स अगर देखा जाए इस टॉपिक का, तो वो ये रहेगा कि जो यूएसए की पॉलिसीज हैं और जो इसके नारे हैं, स्लोगन्स हैं, स्लोगन्स क्या है? इक्वालिटी है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। लेकिन जो इसकी पॉलिसीज है और जो नारे हैं, इनके दरमियान में कंट्राडिक्शन, एक तजाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉलिसी से निगेट कर रही हैं। और वो कैसे कर लिए? डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी अंडरस्टैंड करेंगे, और यहां पर जो है वो कह ले के एक्सटर्नली भी जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, द मिथ ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, जो अपने आप को यूएसए यहां पर मुनफरिद या कह लें कि यहां पर मिसाली करार देता है। अब किस चीज की बेस के ऊपर देता है? यहां पर अभी जो मैंने बताया, यहां पर इक्वालिटी की बेस के ऊपर, लिबर्टी की बेस के ऊपर और डेमोक्रेसी की बेस के ऊपर। लेकिन क्या आज वो चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही ना, क्योंकि आज हमें यहां पर फोर्स देखने को मिल रही है, माइट इज राइट देखने को मिल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब अगर देखा जाए शैटर्ड लेजेंड अगर देखा जाए, एज द यूनाइटेड स्टेट्स मार्क्स इट्स सेमी कॉन्सेंटेनियल की अगर बात की जाए, जिसको बोला जाता है यहां पर 250 ईयर्स हो चुके हैं, 250 साल हो चुके हैं, बेसिकली 250। तो एनिवर्सरी यहां पर मनाई जा रही है। यहां पर कब मनाई जा रही है? बेसिकली 4 जुलाई को, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये एक ओवरव्यू लिया गया है यहां पर 2.5 सालों का, बेसिकली चल क्या रहा है, इसकी जो पॉलिसीज है वो इसके जो वो कह ले के जो नारे हैं, स्लोगन्स है, उनके साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो फाउंडिंग मिथ्स ऑफ द ग्लोबल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रिबस्ट डेमोक्रेसी लाइज शैटर्ड बाय डोमेस्टिक स्लाइड्स टूवर्ड्स ऑटोक्रेसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब ये बात यहां पर की जाए तो कहीं ना कहीं पर हमें अगर देखा जाए तो तनकीद देखने को मिल रही है यहां पर ट्रंप के ऊपर, ठीक है। तो अब वो चीज देखने को नहीं, बल्कि ऑटोक्रेसी की तरफ जाता जा रही है, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपके सामने है जो सिचुएशन है अभी। तो स्लेवरी अगर देखे जाए, कंट्रम की अगर बात की जाए, देखें 1776 के अंदर क्या हुआ? यूएसए ने आजादी हासिल की और यहां पर गुलामी से जान छुड़वाने के लिए आजादी हासिल की। क्या यहां पर अगर देखने को मिला भाई? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आजादी हासिल कर ली, लेकिन इंटरनली इसने क्या किया? स्लेवरी को खत्म नहीं किया। और यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट की, ठीक है। ये चीज बेसिकली देखने को मिली। बट ऑल्सो फाउंडेशनल राइट टू ऑन स्लेव्स, ठीक है,
वो इसने फिर भी वो जो है यहां पर आप खुद जो है दूसरों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन आगे इसने आजादी नहीं दी, ठीक है, वो राइट इसने अपने पास ही रखा। इनिशिएटिंग अ ट्रेजेक्टरी ऑफ रेशियल सब्जुगेशन दैट टुक नियरली अ सेंचुरी। यहां पर बात की जा रही है 19 ईयर्स के बाद यहां पर क्या किया गया, 65 के अंदर हमें यहां पर एंड ऑफ स्लेवरी देखने को मिली। अब एंड ऑफ स्लेवरी जो है हमें यहां पर जो देखने को मिली, जिसके अंदर 7,50,000 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। और जो हमें अमेंडमेंट देखने को मिल रही है वो कौन सी थी, बेसिकली 13th अमेंडमेंट के जरिए जो है यहां पर एंड होते हुए नजर आई स्लेवरी, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें यहां पर जो है वो अब्राहम लिंकन भी देखने को मिले प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए आफ्टर 100 ईयर, कब बेसिकली आफ्टर 100 ईयर, आफ्टर 100 ईयर क्या हुआ यहां पर 1965 के अंदर, कब बेसिकली यहां पर 1965 के अंदर क्या हुआ, यहां पर वोटिंग राइट एक्ट पास किया गया, जहां पर मैंने बोला था कि यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसको यहां पर जो वो थोड़ा कम किया गया, यहां पर किसके जरिए, 15th अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। अब ये चीजें नहीं है, जरा मैं थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि ये अमेंडमेंट ये थी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो 1865 में जो हमें देखने को मिल रही, फिर हमें 1900 जो है यहाँ पर 65 के अंदर जो है राइट देखने को मिला। तो आपको पता है कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। मार्टिन लूथर ने क्या कहा है इसको भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक रिवर्सल की अगर बात की जाए तो सिविल राइट्स अचीवमेंट्स ऑफ 1960s, ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे थे। सिविल राइट्स यहाँ पर वोटिंग राइट दिया गया बेसिकली जो ब्लैक थे उनको यहाँ पर। तो सिस्टमैटिक रिवर्सल बाय एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिवली फ्यूल्ड बाय वाइट सुप्रीमेसिज्म हमें देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेट ओलिगार्की, ठीक है, अशराफिया है उसके पीछे आपके सामने। एग्रेसिव वार अगेंस्ट डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन, DEI, ठीक है। तो डाइवर्सिटी या उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, इक्विटी एंड इंक्लूजन। अब मसला पता क्या है यहां पर, मसला यह है कि डोमेस्टिकली अगर देखा जाए, आज जो आजादी की बात की जा रही है, अमेरिका दूसरे से तो आजादी हासिल कर ली, लेकिन डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या उसने आजादी आगे दी लोगों को, और वो तो कह ले 200 साल गुजर चुके हैं। 90 ईयर के बाद जो है यहां पर हमें 13 अमेंडमेंट के जरिए एंड ऑफ स्लेवरी देखने को मिली, वो भी 7,50,000 लोगों का सर लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है आफ्टर जो है 100 ईयर जो है हमें वोटिंग राइट देखने को मिला, जो दिया गया यहाँ ब्लैक्स को, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर जो हमें एक किस्म के कितने जो है वो कह ले के मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिली यहाँ पर, सिविल राइट्स मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हिस्टोरिकल यहाँ पर जो क्रिटिक है वो क्या करें, इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस है। फ्रेडरिक डोगलस यहाँ पर क्या कहता है, देखिए फ्रेडरिक डोगलस बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जब इनको बोला जाता है कि आप भी स्पीच करो इंडिपेंडेंस के, जब बोला कि ये तो यहाँ पर किस आजादी की बात कर रहे हो, ये तो उनकी आजादी है, यूएसए आजादी, हमारी आजादी कहां पर है, हम तो आज तक आजाद नहीं हुए, ठीक है। ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। व्हाट टू बी स्लेव इज द 4th ऑफ जुलाई। तो यहां पर जो 4 जुलाई को आजादी का दिन जो मनाया जा रहा है, बेसिकली ये किस किस्म की आजादी है, ये फ्रेडरिक डोगलस के बेसिकली यहां पर वर्ड्स है, ठीक है। विच अनमास्क्ड अमेरिकन सेलिब्रेशन एज ए शेम अनहोली लाइसेंस, ठीक है, एंड थिन वेल कवरिंग सिस्टमिक इंटरनल क्रुएलिटी। तो यहां पर जो अंदरूनी तौर पर जुल्म हो रहा है ना, उसको छुपाने के लिए ये सब कुछ मनाया जा रहा है कि हम आजाद हैं। लेकिन डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली यहां पर, ठीक है। इसके बाद मार्टिन लूथर ने यहां पर क्या कहा, मार्टिन लूथर ने एक स्पीच दी आफ्टर 1 ईयर जो है वो भी जो है वो कह ले कि इसकी भी असैसिनेशन देखने को मिली। भाई इसने कहा कि यहां पर यह कहा जा रहा था द ग्रेटेस्ट प्रीवियर की अगर बात की जाए तो ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड टुडे। तो दुनिया के अंदर ये बोला जा रहा था, भाई इसने ये बोला था कि दुनिया का अगर कोई भी अगर वायलेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है तो वो यहाँ पर कौन कर रहा है, बेसिकली अमेरिका। तो इस तरह की जो ये स्टेटमेंट दी गई थी, किसने दी थी, मार्टिन लूथर ने। तो मार्टिन लूथर ने ये कहा था बेसिकली, ठीक है, इज हाईलाइटेड अलोंगसाइड इज वार्निंग दैट प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री डिफेंस
तो इसने कहा कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी पर यूएसए रखता है वो मिलिट्री डिफेंस को रखता है, रादर देन कि वो डोमेस्टिकली जो है वो लोगों को अपलिफ्ट करे। ठीक है, डोमेस्टिक सोशल अपलिफ्ट गारंटीज नेशनल स्पिरिचुअल डेथ। ठीक है, नेचुरल स्पिरिचुअल अगर देखा जाए तो टोटली डेथ देखने को मिल रही। तो ये चीज यहां पर कही गई थी मार्टिन लूथर की तरफ से। तो आफ्टर 1 ईयर जो है हमें आपको पता है कि असैसिनेशन देखने को मिली। कंटेम्परेरी बैकलैश की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है कुछ राइटर्स की बुक्स का नाम दिया गया है। सोलर्स प्रिंसटन हिस्टोरियन एडी ग्राउड बेसिकली कहता है ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड अमेरिका यूएसए, एक अभी बुक आई है इनकी, हिस्टोरिकल फ्रेमर लाइक हार्वर्ड। यहां पर जिन उन्होंने क्या कहा है कि आ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर साइटेड टू एम्फसाइज दैट स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटीज। स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटीज कौन कौन से? यहां पर रेस के ऊपर आप कह सकते हैं, क्लास के ऊपर कह सकते हैं, जेंडर, ये डिस्पैरिटीज के ऊपर, ये डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिल रही। तो आजादी किस चीज की? एक किस्म की यहां पर तनकीद ही है। जिस तरह हम यहां पर आजादी की बात करते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहां पर आजाद हैं? डोमेस्टिकली आजाद हैं, एक्सटर्नली आजाद हैं? क्वेश्चन इज दैट। ठीक है, तो यही बात यहां पर बेसिकली यूएसए को लेकर की जा रही है कि किस तरह जो है हमें यहां पर स्लेवरी देखने को मिली, फिर एंड होता हुआ नजर आया। ठीक है, आज भी जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर थोड़ा इनक्वालिटी वगैरह, ये सारी चीजें। तो वो जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, आप बताएं वो क्या मैच कर रही हैं उसके पास, मीट कर पा रही हैं जो स्लोगन्स है या नारे हैं? तो ये बेसिकली एनालिसिस है। इंपीरियल मिलिटरिज्म की अगर बात की जाए, ग्लोबल ओवररीच, तो आपको पता ही है आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो यूएसए सबसे ज्यादा 1.5 ट्रिलियन डॉलर यहां पर डिफेंस बजट की बात की जा रही है। हालांकि ये हम जो है यहां पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो देखें इतने बजट की यहां पर रिक्वायरमेंट की जा रही है। और यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर लगी तो यहां पर 80 बिलियन डॉलर की बात की गई। यहां तक कि 200 बिलियन डॉलर का जो यहां पर जो प्रपोजल दिया गया भेज दें, लेकिन नहीं दिया गया। और खर्चा कितना है यहां पर, कॉस्ट कितनी पड़ी यहां पर? 25 to 29 बिलियन डॉलर, वॉर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये चीज में तो यही कहा जा रहा है कि बेसिकली इसने क्या किया यहां पर, जो वो कह ले के मोस्टली जो है डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, मिलिट्री के ऊपर पैसा लगाया। अब बात करते हैं यहां पर व्हाइट वॉशिंग हिस्ट्री की अगर बात करें, कोल्ड वॉर का एरा आपके सामने है, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, ठीक है, अफगानिस्तान वाली वॉर, इराक वाला आपके सामने ही है, दूर क्यों जाते हैं? और अभी जो ईरान के अंदर हो रहा है, इससे पहले अगर देखा जाए हिरोशिमा और नागासाकी का भूल सकते हैं, जिसकी वजह से जो है यहां पर क्या गया, वॉर को एंड किया गया, है ना। तो आप बताएं कि जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो बात करता है इक्वालिटी, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ की, फेयरनेस की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, क्या वो चीजें यहां पर देखने को मिल रही है डोमेस्टिक और यहां पर एक्सटर्नल अगर देखा जाए? और यहां पर कह रहे हैं कि हम जो है वो आजादी मना रहे हैं। बेसिकली एक छोटी सी तनकीद है और थोड़ा सा हमने 250 साल जो हुए हैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा राइटर ने एक ओवरव्यू लिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं पहले भी कहता रहता हूं कि हमारा पर्पस जो होता है वो एजुकेशनल पर्पस होता है। ठीक है, किसी को हार्म करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात की जाए तो आपके सामने है, टेक्स्ट लिंक्स पास्ट इंपीरियल डिजास्टर्स एंड कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, जो कि अभी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये एक किस्म का आपके पास ओवरव्यू रहेगा। ये आप कह लें कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पूरा के 2.5 सालों में हो क्या रहा है। बाकी तो अगर देखा जाए 47 या 48 जो प्रेसिडेंट है उनकी एक हिस्ट्री अलग रखे, लेकिन एक हम बात करें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो कह लें कि यहाँ पर पॉलिसीज और नारों के दरमियान में जो हमें एक तजाद देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉक्सिमेट डिप्लोमेसी, एनालाइजिंग प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, फाइनेंशियल लेवर्स की बात की जा रही है। देखें मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो बताया था कि भाई आपके निगोशिएशंस होने जा रहे हैं 30 जून को दोहा के अंदर ईरान और यूएसए के। तो वो यहां पर निगोशिएशंस नहीं हुए, ईरान की तरफ से भी कंफर्म किया गया, कतर की तरफ से भी यही कहा गया भाई इस किस्म के कोई भी निगोशिएशन नहीं हो रहे। हाँ, अगर देखा जाए तो यूएसए की तरफ से जेरेड कश्नर और यहां पर विटकॉफ वो यहां पर दौरे पर हैं, तो यहां पर कतरी लीडरशिप के साथ उनकी जो है मीटिंग रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। नो डायरेक्ट कांटेक्ट की अगर बात की जाए, बहुत हैरान, दोहा एक्सप्लिसिटली अगर देखा जाए डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ फेस टू फेस मीटिंग। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगी। उसके बाद जेरेड कश्नर है या स्टीव विटकॉफ है, वो यहां पर कतर के अंदर हैं। ठीक है,
और इनके दरमियान कतरी और यहाँ पर जो कह लें कि यहाँ पर यूएसए लीडरशिप के दरमियान में हमें टॉक्स जरूर देखने को मिले। प्रोविजनल डिमांड्स की अगर बात की जाए, ईरान मिनिस्ट्री की बात तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई फोकस जो है टोटली एसेट्स के ऊपर है, क्योंकि $12 बिलियन के एसेट्स जो वो कतर के अंदर है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको 2 फेजेस में यहाँ पर किस्तों के अंदर दिए जाएंगे। फर्स्ट अगर देखा जाए $6 बिलियन रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल सब ट्रैक्स की अगर बात की जाए तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर फोकस जो था ईरान वॉर के ऊपर पे था, लेबनान के ऊपर भी था, और न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज की बात की जा रही थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात की जा रही थी ईरान की, उसके ऊपर भी फोकस रहा, ठीक है। मैरीटाइम कंट्रोल एंड हॉर्मस फी की डिस्पैरिटी की अगर बात की, डिस्प्यूट की अगर बात की जाए तो आपको पता है ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिट अगर मोनेटाइजेशन की बात की जाए तो मस्कत और यहाँ पर जो है वो कह लें कि ईरान, ये दोनों मिलकर जो है बेसिकली यहाँ पर फी चार्जेस की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ठीक है। एक्सक्लूसिव डीमाइनिंग जुरिडिक्शन है, तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि यह डीमाइनिंग जितनी भी यहाँ पर बारूदी सुंगों की सफाई कौन करेगा, ईरान करेगा, ये भी बात कर चुके हैं। फ्रेजल कम्युनिकेशन लाइन्स है, ठीक है। इसके अलावा वाइल डेडिकेटेड बायलैटरल हॉटलाइन सक्सेसफुली कंटेन्ड इंटेंस वीकेंड रॉकेट एंड ड्रोन एक्सचेंज इन बहरीन एंड कुवैत। बोथ साइड्स रिमेन ऑन हाई मिलिट्री अलर्ट ओवर पोटेंशियल सीज फायर वायलेशंस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई जो है टोटली हमें वायलेशन देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, ठीक है। कुवैत के आपके सामने ये सिचुएशन है, जिस तरह यहाँ पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही है, यूएसए की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही है, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हमें एक टसल देखने को मिल रही है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्रिक्शन और इंटरनेशनल प्रेशर की बात की जाए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है बेसिकली, उसके इंस्पेक्टर्स की बात की गई थी, तब हमने डिस्कस किया था। तो उसके इंस्पेक्टर्स यहाँ पर आएंगे और ईरान के अंदर इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ भी, तो जितने भी यहाँ पर अगर देखा जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है यहाँ पर किसके अंडर रहेगा, बेसिकली इंस्पेक्शन बेसिकली रहेगी वो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज भी है। सीनो सऊदी एंड डिप्लोमेटिक पुश की बात की जाए तो चाइना ने भी इस चीज के ऊपर फोकस किया कि भाई जो है वो कह लेकर डिप्लोमेटिक जो है वो यहाँ पर निगोशिएशन होने चाहिए और यहाँ पर डी एस्केलेशन होने चाहिए, फर्दर जो है परमानेंट सीज फायर की तरफ जाया जाए या परमानेंट एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए, ठीक है। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू हमने लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर हाइड्रोलॉजिकल वॉरफेयर, यूनिलैटरल अबियंस एंड मैन्युफैक्चर्ड वल्नरेबिलिटी एंड इंडस वाटर बेसन, ठीक है। अब अगर देखा जाए यूनिलैटरल अबियंस एंड स्ट्रैटेजिक वाटर हैजर्ड्स की अगर बात की जाए तो स्ट्रैटेजिक होल्ड की बात करें, देखें अब आपको पता है 1960 के अंदर यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया, जो कि यहां पर सस्पेंड है कब से, बेसिकली 2025 में। 2025 से यहां पर कब, बेसिकली जब यहां पर पहलगाम अटैक हुआ अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर, उससे बाद यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर कमिश्नर की बात की जाए इंडस वाटर ट्रीटी के, तो यहाँ पर सईद मेहर अली शाह यहाँ पर जो बेसिकली कह रहे हैं कि यूनिलैटरली यहाँ पर क्या किया गया था, बेसिकली जो वो कह लें कि सस्पेंड कर दिया गया इंडिया की तरफ से, ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए फ्लो मैनिपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने सिग्निफिकेंट फ्लैक्चुएशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, फ्लैक्चर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वेस्टर्न रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर सन 2000 से अगर देखा जाए यहाँ पर 2000 से जो है यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो है वो कह लेके वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है, वायलेशन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और 2016 ऑनवर्ड तो और ज्यादा जो हमें प्रोजेक्ट्स बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग 4th अनआंसर्ड, अगर 4th टाइम जो है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लेटर लिखा गया जो है यहाँ पर इंस्पेक्शन जितने भी यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है वो शेयरिंग की जाए, डाटा शेयर किया जाए, लेकिन वो डाटा शेयर यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर 4 लेटर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लिखे जा चुके हैं, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन वर्ड की बात की जाए, ड्यू टू इंडिया टोटल सस्पेंशन ऑफ रेगुलर हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग, ठीक है। तो डाटा यहाँ पर शेयर नहीं किया गया। इंस्पेक्शन है यहाँ पर 2023 से वो भी नहीं देखने को मिली। इस्लामाबाद इज लेफ्ट अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशंस एंड मलिशियस अपस्ट्रीम रिजर्वर मैनिपुलेशन जो देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवोकेशन और लीगल रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो बैराज यहाँ पर बराज मैनिपुलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मरला बराज है उसके अगर देखा जाए लो लेवल के ऊपर आउटलेट को जो है दोबारा इंडिया ने रीओपन करने की बात की है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इससे जो पानी का जो भाव है वो भी कम होगा, फ्लैक्चुएशन उतार एंड चढ़ाव हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है इलिसिट डाइवर्जन की बात की जाए तो चनाब और ब्यास के दरमियान जो लिंक बनाया जा रहा था कि जो वाटर को बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न रिवर से जो है वो कहले के ईस्टर्न रिवर के अंदर डालना था, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो कहले के एक 1.9 मिलियन जो है वो एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा वेस्टर्न रिवर से जो है ईस्टर्न रिवर की तरफ। अब ये मैं इसलिए यहाँ पर जल्दी
जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है सिर्फ आप थोड़ा सा एनालिसिस ले लें, ओवरव्यू ले लें, एक्सप्लेनेशन ले लें, बाकी अगर आप चीजें तो ऑलरेडी पहले भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि पॉलिसी मेजर में मैंने क्या लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 4 यहां पर जो इंटरनेशनल फोरम्स है जहां पर पाकिस्तान अपनी वही जॉब रेज कर सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट रूलिंग की अगर बात की जाए यहां पर सॉरी कमिश्नर शाह ने यहां पर नोटेड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, बेसिकली उसका डिसीजन आया मई 2026 के अंदर के रीएक्टिवेटेड, दोबारा ट्रीटी को रीएक्टिवेट किया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से नहीं किया गया। नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन और स्टेट रिस्पांस की अगर बात की जाए तो भाई यहां पर सीधी सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही बात की गई है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार साहब उन्होंने यही कहा कि सोइंग द सीड्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये जंग के जो बीज बोए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा भी वॉर क्राइम है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पानी या रोका जा रहा है या रिसोर्सेज को, ठीक है, मैटर ऑफ सर्वाइवल अब फॉर पाकिस्तान। अब ये चीजें इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा कम इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप जाकर देखें। ट्रीटी रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंशियल नेशनल सिक्योरिटी बाई प्रायोरिटी पर रखा गया है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपको पता है कि 240 मिलियन लोगों का इन्हिसार है इसके ऊपर। 80% जो है यहाँ पर जो हमें कह लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर देखने को मिल रहा है, डिपेंडेंसी यहाँ पर लोगों की, ठीक है। तो ये चीज भी है। डिप्लोमेटिक यहाँ पर रेड लाइन है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार के साहब की तरफ से ये कहा गया है। और उसके बाद वेपनाइजेशन ऑफ वाटर वे, तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो कह के बिलावल भुट्टो की तरफ से यह कहा गया कि यहाँ पर वाटर वे को किस तरह जो है एज ए वेपन यूज किया जा रहा है। जिस तरह अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो वो तो सिर्फ यहाँ पर जो रास्ते हैं समुद्री रास्ते, वो तो सिर्फ ऑयल जो है यहाँ पर लेकर जा सकते हैं ना लोग, लेकर यहाँ पर जो कह के इंडस जो है यहाँ पर क्या कर सकता है, लोगों की जिंदगियां लेकर जा सकता है। तो ये चीज भी है, यह बेसिकली कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो करना भी चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी वायलेशन हमें देखने को मिल रही है। 12 to 17 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किए गए इंडिया की तरफ से। तो टोटली अगर देखा जाए वायलेशन की जा रही है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। तो एक ओवरव्यू लिया है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये चीजें चल रही है अभी। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेजाइल ट्रूस, लेबनान सॉवरेनिटी, मिलिट्री जो है यहाँ पर बॉर्डर डिप्लॉयमेंट एंड बॉर्डर लाइन एस्केलेशन, ठीक है। पॉलिटिकल रिजेक्शन एंड थ्रेट ऑफ सिविल स्ट्राइक की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव वीटो। देखिए यहां पर जो है मंडे वाले दिन जो है यूएसए ने एज ए ब्रोकर रोल प्ले किया और इजराइल और यहां पर लेबनान के अंदर बेसिकली दरमियान में सीज फायर हुई या पैकेट साइन हुआ, ठीक है। अब इसको जो है यहां पर अगर देखा जाए, जो लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर है नबी बरी बेसिकली इसको यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो इन्होंने कहा कि ये जो पैकेट या एग्रीमेंट साइन किया गया ये बेसिकली लेबनान को जो है डिवाइड कर। अब लेबनान बेसिकली इंग्लिश में जो यहां पर हम प्रोनाउंस करते रहते हैं इसलिए बोला जाता है, अदरवाइज अगर हम उर्दू की बात करें तो लेबनान आएगा। तो ये चीज है। अगर देखा जाए तो लेबनान में यहां पर बरी ने यही कहा कि भाई ये जो पैकेट है ये ऐसे लग रहा है जैसे लेबनान को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जहां पर यूएसए ने बेसिकली एज ए ब्रोकर रोल प्ले किया, ठीक है। अब अगर देखा जाए रिस्क ऑफ इंटरनल फ्रैक्चर, तो ये भी बात की जा रही है कि भाई इसका रिस्क है, खतरा है कि इंटरनली जो है यहां पर डिवीजन हो सकती है इस पैकेट या एग्रीमेंट की तरफ से। यूएसए ईरान स्ट्रेटेजिक लिंक है, तो यहां पर बरी ने लिंक किया कि भाई जितनी देर तक यूएसए और ईरान का मसला हल नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो लेबनान वाला इशू भी उसी के साथ ही जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है, उसी के साथ ही लिंक किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज भी है। उसके बाद स्टेट इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री इंप्लीमेंटेशन ट्रैक्स की बात की जाए तो यहां पर जो सॉवरेन मैंडेट की अगर बात की जाए, जो बेसिकली लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहां पर जो है वो कह लेके मुलाकात की, किसके साथ मुलाकात की है, बेसिकली यहां पर ब्रॉड कूपर के साथ इन्होंने यहां पर मुलाकात की है, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने कहा कि सदरन जो लेबनान है उसके अंदर जो मिलिट्री डिप्लॉय की जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है यहां पर सिक्योरिंग द एनेक्स लेबनान आर्मी कमांडर जो है रेडोल्फ हैकल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल टास्क विद एडमिरल कूपर, उसके साथ भी है रिव्यू लिया गया है यहां पर सदरन लेबनान के अंदर सिक्योरिटी का। तो अगर देखा जाए तो यहां पर सदरन जो है यहां पर जो कह लें कि बॉर्डर है वहां तक जो है वो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात की गई। हिजबुल्लाह का स्टांस क्या, देखे अब मसला पता क्या रहा, अब इजराइल नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह यहां पर रहे। असल जो इजराइल को मसला है यहां पर हिजबुल्लाह से लेकर, ठीक है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इजराइल की किसके साथ वॉर चल रही है, ईरान की, और वो ईरान को यहां पर ब्लेम करता है बार बार कि भाई हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स को, ठीक है। अब हिजबुल्लाह इसके जोड़ों में बैठ गया। वो 1982 से देखा जाए जब से यहां पर वो बना है, एस्टेब्लिश हुआ है, तो 2000 के अंदर क्या हुआ था, यहां पर जो इजरायली फोर्सेस को इसी ने तो निकाला था,
तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जो पैक्ट साइन हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते, इसको हम नहीं मानते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर यही कहा जा रहा है कि बार बार जो है यहाँ पर इसको डिवाइड किया जा रहा है लेबनान को। यही चीज़ें प्रॉपर इजराइल की तरफ से यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन लेबनान की तरफ से जो है यही कहा जा रहा है अभी तक। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी आगे कोई नेक्स्ट जो फर्दर जो है यहाँ पर इसके ऊपर कोई क्या लेके डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें चल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों की तरफ से जो है वो वायलेशन तो की जा रही है, स्टैक्स वगैरह तो की जा रही है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पर लेबनान और यहाँ पर जो है वो कह लेकर इजराइल के दरम्यान में जो पैकेट साइन हुआ उसको ये बोला जा रहा है कि ये लेबनान को डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ तक कि जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स क्या होता है, बहुत ईजी वर्ड है, द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री, किसी को आजाद करवाना, बेसिकली लीगल या सोशल या पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, लिबरेशन, फ्रीडम, आजादी। ऑपोजिट क्या बनेगा, इंस्लेवमेंट या ऑपरेशन। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, सेमी कॉन्सेंटिनियल। सेमी कॉन्सेंटिनियल मीन्स होता है 250। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 250 साल हो जाता है, जैसे यहाँ पर यूएसए अपनी इंडिपेंडेंस मनाने जा रहा है 4 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर 250 जो हमें यहाँ पर जो वो कह ले एनिवर्सरी, क्वार्टर मिलेनियम सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, बैगनिंग या इनॉग्रेशन। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा वेलो, बहुत इजी वर्ड है। वेलो मींस होता है द टू रोल अबाउट लेजीली और रिमेन इमर्स्ड इन एन अनप्ले कंडीशन। ठीक है, कीचड़ में डूबे रहना या लेटे रहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गम या बुराई में डूबे रहना। ठीक है, तो यहाँ पर इंडल्ज है, लग्जरिएट बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, अब्सटेन या रेफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कल्मिनेशन, बहुत इजी वर्ड है। कल्मिनेशन मींस होता है हाईएस्ट पॉइंट को बोला जाता है, क्लाइमेक्स को बोल सकते हैं आप, नुक्ता या रूज को, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्लाइमेक्स या पीक। ऑपोजिट क्या बनेगा, बैगनेंट या कमेंसमेंट आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस मींस क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली र्यूड या डिसरिस्पेक्टफुल बोल्डनेस को बोले, गुस्ताख को बोल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो इंसोलेंस बोल सकते हैं, या इम्पर्टिनेंस, बिल्कुल जो है यहाँ पर मुनासिब ना हो। ठीक है, ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, रिस्पेक्ट या ह्यूमिलिटी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अबाउंड। अबाउंड बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली कसरत से मौजूद होना। ठीक है, टू एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर और क्वांटिटीज आप बोल सकते हैं। फ्लरिश या टीम। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, लैक और डिविंडल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली समराइज करना, खुलासा करने को बोला जाता है। समराइज ब्रीफली आर इनक्लोज्ड विद इन समथिंग। ठीक है, समराइज्ड करना या कंडेंस्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सपेंडेड या एलैबोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर रिडीमिंग, बहुत इजी वर्ड है। बेसिकली रिडीमिंग का मतलब होता है मेकिंग समथिंग बेटर बाय कंपनसेटिंग फॉर फॉल्ट्स या सेविंग फ्रॉम फेलियर। तो बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर किसी नाकामी से निजात दिलवाने को आप बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में, कंपनसेटिंग या सेविंग, बचाना। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, वर्सनिंग या कंडेमिंग। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, डेप्रेडेशन, बहुत इजी वर्ड है। वायलेंट डिस्ट्रक्शन आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तबाही शदीद या कह सकते हैं आप तबाही, या प्लंडरिंग है, लूट मार है, डैमेज है। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, डिवास्टेशन या प्लंडरिंग, लूट मार या तबाही। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, मलेवलेंस। मलेवलेंस मीन्स रहेगा बेसिकली यहाँ पर टू डिजायर टू कॉज हार्म, या और बोल सकते हैं एल वेल बोल सकते हैं। मिलाइस या स्पाइट बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली हार्मफुल होना, किसी को नुकसान पहुंचाना। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, काइंडनेस या बेनेवलेंस। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।